औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये हमारे पास क्या कहते हैं सेकंड ऑर्डर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसके अंदर जो सवाल है वो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू ई रेज़ पर एक्स कॉज एक्स। ये क्वेश्चन यूसी मेथड से भी सॉल्व हो सकता है और विदाउट यूसी मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। एक से ज़्यादा तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है, लेकिन मेथड और पैरामीटर और वेरिएशन में ये सलाहियत है कि वो आपके पास वो क्वेश्चन जो यूसी मेथड से सॉल्व हो सकते हैं और विदाउट यूसी मेथड सॉल्व उनको भी सॉल्व करने की सलाहियत रखता है, और उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की सलाहियत रखता है जो यूसी मेथड या विदाउट यूसी मेथड में या तो मुश्किल पैदा कर देते हैं। अगर उनकी मदद से यूसी मेथड और विदाउट यूसी मेथड से हल करने की कोशिश करें उन सवालों को, या तो वो मुश्किल पैदा कर देते हैं या वो हल नहीं होते। तो रॉक्सियन मेथड या पैरामीटर ऑफ वेरिएशंस जो हमारे पास मेथड है, ये जो है उस सवालों को हल करने की सलाहियत रखता है, लिहाजा ये उससे बेहतर हमारे पास मेथड है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम जो आता है वो ये आता है कि इसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज़ जो है जितनी बेहतर होंगी उतने बेहतर तरीके से आप इसको जो है कंट्रोल कर सकेंगे। अब यहाँ पर आता है जी हमारे पास इसको हमने एक्सप्रेशन को चेंज किया, d2 माइनस डी वाई इज़ इक्वल टू ई एक्स कॉज एक्स, इस ऑपरेटर को d की फॉर्म में लिखा। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी हमने d2, और उसके बाद यहाँ से कॉमन लिया और d इज़ इक्वल टू 0 आया, d माइनस वन इज़ इक्वल टू 0। डिफरेंट रूट्स हमारे पास आ गए। अगर डिफरेंट रूट्स को कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कैसे लिखते हैं वो हमने यहाँ पर लिखा, a ई रेज़ टू पावर 0x प्लस b ई रेज़ टू पावर 1x। इसको लिखने का तरीक़ेकार जो है हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चंस के फ़ोल्डर में इसी चैनल के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। लिहाजा अगर आपके पास क्या कहते हैं अगर ये आपको समझ ना हो तो पहले 4 लेक्चर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन के ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद इसके अंदर तरीक़ेकार ये होता है मेथड ऑफ वेरिएशंस में या मेथड ऑफ पैरामीटर ऑफ वेरिएशंस में कि जो कांस्टेंट a है और b है उनके नाम हम u1 और b का नाम u2 रखते हैं, बाकी एक्सप्रेशन वैसे ही लिखते हैं। जैसा यहाँ पे u1 लिखा और e रेज़ टू पावर 0x इधर लिखा, e रेज़ टू पावर 0x की वैल्यू चूँकि 1 है तो 1 लिख दी, और b u2 हमारे पास लिखा और y2 e रेज़ टू पावर x लिखा। यानी y2 की जगह यानी हम लिख देंगे अभी यहाँ पर ये लिखा रह गया कि u2 इज़ इक्वल इंटू ई रेज़ टू पावर 1x लिख दिया। मैं आगे जो है वो जाके इसको ये देखें यहाँ पर मैंने उसको सही भी कर लिया। y1 को मैंने y1 इसकी जगह y1 लिखना था तो y1 इज़ इक्वल टू 1। अगर 1 भी लिखा गया तो कोई गलती नहीं है। y2 जो है ई रेज़ टू पावर x हमारे पास हो गया। अब उसके बाद इसके चूँकि हम मालूम करना चाहते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड ऑर्डर ये हमारे पास है जी, इसके अंदर ये सेकंड ऑर्डर है तो लिहाजा इसके फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव यानी फर्स्ट डेरिवेटिव हम लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों लेंगे, जाके ये हम w को सॉल्व कर सकें। ये w हमारे पास है तो y1 1 आ गया, जो ये था a के साथ जो लिखा होगा वो y1 होगा, जो b के साथ लिखा होगा वो y2 होगा। तो y2 जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा y2 इज़ इक्वल टू ई एक्स हमारे पास होगा। आगे y1 डैश 0 और डेरिवेटिव लिया क्योंकि ये w का फार्मूला ये है y1 y1 डैश y2 डैश हमारे पास होगा। y1 डैश का यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव y2 का exc हमारे पास होगा। इनकी वैल्यू y1 y2 y1 डैश y2 डैश की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। अब इसको 2/2 के डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया तो ई रेज़ टू पावर x माइनस 0 इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x आ गया। तो w की वैल्यू हमारे पास ये आई। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट, पहला टारगेट तो w फाइंड आउट करना होता है, दूसरा टारगेट हमारे पास ये होता है कि u1 और u2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, जिसका फार्मूला आपके सामने ये है। u1 की फार्मूला हमारे पास ये है कि f(x) ओवर w लाजमी आएगा, dx आएगा, इंटीग्रल आएगा और साथ y आएगा, लेकिन y का इंडेक्स इसके मुताबिक होगा। अगर यहाँ 1 है तो इधर आपके पास 2 होगा और साथ जो है नेगेटिव साइन होगा। 1 हो तो आप याद रखने लीजिएगा ये ऑड है u1 तो वहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ u2 होता तो यहाँ प्लस होना था, अगर यहाँ u2 होता तो इधर y1 होना था और बाकी चीज़ें वैसे ही रहनी थी। अब हम आते हैं जी y2 की वैल्यू जो हमने ये रखी है ई रेज़ टू पावर x वो यहाँ रखी, और w की वैल्यू ई रेज़ टू पावर x वो हमने इधर रखी इसके अंदर ई रेज़ टू पावर x।
और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास है, जो हमने पहले भी बताया था, पिछले लेक्चर्स के अंदर बताते हुए आ रहे हैं। दोबारा हम बताते हैं कि जो डिफरेंशियल क्वेश्चन आपको दी जाती है उसकी जो राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा जाता है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है। जैसा कि ये हमारे पास है, ये देखें, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू राइट हैंड साइड पे चाहे एक टर्म लिखी हो चाहे 10 टर्म्स लिखी हो, ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज एक्स हमारे पास होगा। यहाँ से भी फाइंड आउट किया जा सकता है ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज एक्स, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास होगी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ रखी जी, इसके अंदर ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई एक्स कॉज एक्स रखी, y2 की वैल्यू भी रख ली, w की भी वैल्यू रख ली, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। ई एक्स से कैंसिल हुआ तो माइनस ई एक्स कॉज एक्स डी एक्स आ गया, उसके बाद माइनस इंटीग्रल ई एक्स कॉज एक्स डी एक्स। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखें यहाँ पर u1 और इसका मैंने नाम जो सा है यहाँ माइनस बाहर लिखा है, इसका नाम मैंने i रख लिया, इस इंटीग्रेशन का नाम ई एक्स कॉज एक्स। और इसको इंटीग्रेट हम किस तरीके से करते हैं वो आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करते हैं जी। ई एक्स को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लिखा और सेकंड फंक्शन लिखा डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स होती है, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रल आई लिखा और उसके बाद ई एक्स साइन एक्स ये एज इट आ गया, फिर माइनस और यहाँ पे ई एक्स साइन एक्स डी एक्स आ गया। अगेन डिफ्रेंशिएशन की अगेन हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, तो ई एक्स साइन एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन ये तो एज इट आ गया ई एक्स साइन एक्स, और माइनस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो होती है वो आपके पास क्या होती है जी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, और उसके बाद फिर माइनस इंटीग्रल आगे उसके बाद ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स साइन एक्स के डेरिवेटिव माइनस कॉज एक्स डी एक्स हमारे पास हो गई। अब उसके बाद फिर हमने यहाँ पर i इज़ इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स लिखा, ये माइनस ब्रैकेट ओपन की तो ये माइनस से मिलकर प्लस ई एक्स कॉज एक्स हो गया, फिर ये माइनस 3 माइनस हो गई 1 2 और ये 3 टाइम माइनस हो गई तो ये माइनस आ गया ई एक्स कॉज एक्स डी एक्स हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर से जो वैल्यू देखते हैं कि कौन सी चीज़ वैल्यू इक्वल आ रही है, तो ई एक्स कॉज एक्स डी एक्स इसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे तो ये हमारे पास दोबारा आई आ गया, इसका नाम ये दोबारा इंटीग्रल आ गया, अपने आप को रिवाइज कर रहा है ये। तो ई एक्स कॉज एक्स जो था वो हमारा सवाल ही था जो कि आपके सामने यहाँ रख देते हैं, ये क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन था तो हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर माइनस आई, इसको दूसरी तरफ लेके गए, इसको हमने आई लिख दिया, ई एक्स कॉज एक्स डी एक्स को आई आप देख सकते हैं बाई 4 हमने लिखा भी है कि रेफरेंस से आप देख सकते हैं। इस आई को दूसरी तरफ ले गए और यहाँ से हमने ई एक्स कॉमन ले लिया, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स हमारे पास आ गया, और ये दूसरी तरफ गया तो 2i बन गया, 2i ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और 1/2 यानी कि आपके पास 1/2 2 से डिवाइड कर दिया तो 1/2 ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स आ गया। इस आई की वैल्यू हम जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने u1 के अंदर फाइंड आउट की थी ताकि u1 हमें आंसर आ जाए, यही वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए जब वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट 5 को इन 3 में वो वैल्यू आई की वैल्यू रखी तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इसके अंदर माइनस बाहर था वो साथ लिखा गया। अब u2 फाइंड आउट करते हैं, u2 में दोबारा यही फार्मूला लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स ओवर डब्ल्यू लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे, इंटीग्रल लिखेंगे और साथ जन सा है वाई लिखेंगे, और इसका इंडेक्स अगर u2 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और साथ प्लस लिखेंगे, u2 के साथ हम हमेशा हम प्लस लिखते हैं। उसके बाद y1 की वैल्यू आप देख लीजिएगा वो 1 है हमारे पास, y1 की वैल्यू u1 के साथ जो लिखा हुआ है वो y1 की वैल्यू यानी e की पावर 0x जो कि y1 की वैल्यू थी तो e की पावर 0x 1 होता है, लिहाजा y1 की वैल्यू 1 होगी। f ऑफ x की वैल्यू ई एक्स कॉज एक्स जिस तरह कि हमने आपके साथ डिस्कस की, आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं। w जो सा है वो ई एक्स और डी एक्स हमारे पास है, w की वैल्यू ई एक्स थी, सिंप्लीफाई किया तो सिंपल कॉज एक्स रह गया, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन जो सी साइन एक्स हमारे पास होती है। अब u2 की वैल्यू ये हमारे पास आई और yp हमारे पास ये था, हमने यानी yp हम इसको कह रहे थे 6 7 इन आपके पास जो है yp इज इक्वल टू u1 प्लस u2 ई रेज़ पावर एक्स, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो u1 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की -1/2 एक्स 1/2 ई रेज़ पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस
साइन एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स। उसके बाद ये ई एक्स साइन एक्स और ये भी ई एक्स साइन एक्स है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें से कॉमन आ गया हमारे पास, कॉमन आया इन दोनों में से ई एक्स साइन एक्स, तो आपके -1/2 +1 आ गया। और साथ जन से है वो हमारे पास ये इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, -1/2 ई एक्स कॉज एक्स हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो वाई पी हमारे पास ये आ गया। अब हमने कंप्लीमेंट्री जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो जनरल सोल्यूशन के अंदर y = YC + YP। YC की वैल्यू आप देख सकते हैं कि YC हमारे पास क्या था, a + b e⁻x था। YC कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो इस तरीके से लिखा जाएगा, और YP जो था वो आपके पास 1/2 e⁻x ये लिखा हुआ है हमने, तो ये चीज़ हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी। इसके अंदर यही हमारा आंसर जो है इसके अंदर लिखा जाएगा। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।